अपनी बेटी के पास। कैसे टाइम गुजर जाता है पता ही नहीं चलता। माँ के कदमों तले जन्नत ऐसे तो नहीं होती ना। चरिंदे यहाँ पर क्या है, इंसान है, तगय्युर और तबद्दुल होता रहता है। तो ख्याल से आए। पाकिस्तान में तो हम इतना ज़्यादा पानी इस्तेमाल करते हैं और इतने ज़्यादा बर्तन धोते हैं। अलबत्ता यार कुत्ते बहुत हैं, सचमुच कुत्तों की कितनी किस्म है, इसके ऊपर भी कभी हमने सर्वे करना है। तो जैसे कि सामने से दो बंदे हैं और उन्होंने अपने कुत्तों को छोड़ा हुआ है। हो अटेम्प्ट करने की कोशिश ज़रूर करें। अस्सलामुअलैकुम, क्या हालचाल, खैरियत से हैं? मैं यहाँ पर मुखातिब हूँ आपसे ब्रिस्टल से। ये है यूके है जी। मैं आई हुई हूँ अपनी बेटी के पास। जैसा कि आप सबको पता है मेरा एक नवासा है, वो अब साल का होने वाला है। तो हम यहाँ आए हैं। इस साल हम जनवरी में भी आए थे जब ये पैदा हुआ था। साल गुजर गया, कैसे टाइम गुजर जाता है पता ही नहीं चलता। ज़िंदगी गुजर गई ऐसे ही है। छोटे थे हम भी, पैदा हुए थे, हमारे भी माँ बाप थे, हमारा ख्याल रखते थे, हमें बहुत प्यार करते थे, छोटी छोटी खुशियों का ख्याल रखते थे। आंसू ना आ जाएं कहीं। हमारी प्यारी बेटी है, हमारे प्यारे बच्चे हैं, पर ये ज़िंदगी इम्तिहान लेती है। आहिस्ता आहिस्ता बड़े हो गए, स्कूल हो गया, कॉलेज हो गया, यूनिवर्सिटी हो गई, और फिर ज़िंदगी के बखेड़े शादी के बाद बढ़ गए। बच्चे, उनको देखना, उनका स्कूल, उनका यूनिफॉर्म, उनकी पढ़ाई, बस ज़िंदगी ऐसे ही गुजर गई। फिर बच्चों को अपने पाँव पे खड़ा करना है, उन्होंने क्या पढ़ना है, कौन सी डिग्री लेनी है, आला तालीम कहाँ से हासिल करनी है, ये सब चलता रहा। हुदा चली गई अमेरिका, अब्दुल्ला चला गया एयरफोर्स में, बेटी ने, बड़ी वाली ने मेडिकल की राह अपनाई और डॉक्टर बन गई अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह का शुक्र है। पर ये सफ़र आसान नहीं था, ये सफ़र आसान है भी नहीं, और एक माँ के लिए तो सफ़र बिल्कुल ही आसान नहीं है। ज़्यादातर माँ पे ही गुज़रती है। बच्चे को पहले तो पैदा करना बड़ा मुश्किल काम है, 9 महीने, उसके बाद उसको रातों को देखना, दिन को जागना, रात को जागना नींद नहीं पूरी होती, स्लीप डिप्राइव होती है माँ। अभी मैं देख रही हूँ ना अपनी बेटी को, तो मुझे भूल गया था सारा कुछ, अभी दोबारा से सारा कुछ याद आ गया है। मुझे कहती है मामा आपके बच्चे भी ऐसे ही करते थे। मैंने कहा मुझे याद नहीं है, पर बच्चे ऐसे ही करते हैं, रात को जाग जाता है। तो मैंने कहा ऐसे ही होता है, माँ के कदमों तले जन्नत ऐसे तो नहीं होती ना, नींद पूरी नहीं होती, फिर कमज़ोरी होती है। माँ जो है बहुत ज़्यादा, कई दफ़ा ब्लड लॉस हो जाता है। और मैं हमेशा यही कहती हूँ बच्चियों को ख्याल रखें अपना, और मालूमात ज़रूर रखें। अब तो आजकल बहुत ये गूगल दादी आंटी नानी आ गई है, हर चीज़ बता देती है। हमारे ज़माने में तो ये सारा कुछ नहीं था, तो हमें पता भी नहीं था ज़्यादा। माएँ इतना कुछ नहीं बताती थी। तो मुश्किल टाइम रहा, मुश्किल हालात रहे। और अब तो फिर भी थोड़े से ये मियाज़ अच्छे होते हैं, साथ दे देते हैं, पैम्पर भी बदल देते हैं, साथ में जाग भी लेता है खुरम। अभी मैं खुरम को देख के आई हूँ क्योंकि उदा की थोड़ी तबीयत ठीक नहीं थी। मैंने कहा जी लो फड़ो अपना बच्चा, मैंने जाना है वॉक पे, वॉक बड़ी ज़रूरी है। और फिर ठीक है ना, सुबह से मेरे पास था, तो ये बात भी कहनी पड़ती है ना, ये नहीं कि बस माँ है तो बस ठीक है। माँ के अपने भी कोई ख्यालात हैं, कोई उसने भी वॉक करनी है, कोई अपने जोड़ों को हिलाना है, कोई बाहर की दुनिया देखनी है, कोई नीला आसमां, परिंदे, चरिंदे देखने हैं। चरिंदे यहाँ पर क्या है, इंसान है, और साथ में अपना क्या है, कुत्ते हैं, और क्या है। तो मुझसे पूछा जाता है कि जनाब आपको यहाँ की ज़िंदगी कैसी लगती है, यहाँ के क्या मसले मसाइल है, और ये भी मुझसे पूछा जाता है कि हम आना चाहते हैं। जी आने का तो मुझे पता नहीं है। मेरा जो दामाद है ये तो पढ़ाई के लिए यहाँ पर आया था और फिर यहीं पर इसको नौकरी मिल गई, ऐसा ही होता है। तो बस यहीं पर फिर रह लिया। आगे अल्लाह का शुक्र है दूर है अपने वतन से, इस बात का तो कल्क है ना, है पता नहीं उर्दू भी सही है कि नहीं। अच्छा जी, खैर लफ्ज़ बोल देती होती हूँ कई दफ़ा, खैर है, जाने दो। तो दूसरा अभी जो दामाद है वो ऑस्ट्रेलिया इसी तरह पढ़ने गया था, फिर वहीं पर उसको आगे एडमिशन मिल गया, फिर ये PhD कर लेते हैं, फिर यहाँ पर वो लोग इनको जॉब्स दे देते हैं। अच्छे लोगों की बड़ी कदर करते हैं यहाँ पर, जाने नहीं देते फिर उसको।
तो फिर यहीं पर रह जाते हैं। तो इसी तरह आए हैं, सुना है कुछ लोग शादियां भी यहाँ कर लेते हैं, यहाँ की जो पैदा हुई बच्चियाँ होती हैं उनके साथ। बहरहाल शादी ब्याह का मसला जो है ना बड़ा संगीन मसला होता है। तो अपनी बच्चियों को ऐसे ही ना भेज दें कि बस जी यहाँ पर रहता है, बाहर के मुल्क में रहता है। अभी हमारे एक जानने वाले हैं, उन्होंने शादी की है, बाहर लड़का है लेकिन लड़की का वीज़ा ही नहीं बन रहा, मिल रहा, और वो 2 साल से घर बैठी हुई है अपने माँ बाप के। ये भी बड़े मसले मसाइल है। तो इसलिए ज़रा सोच समझ के यहाँ पर आएँ। और यहाँ की ज़िंदगी बड़ी संगीन है सचमुच संगीन है। हम लोग समझते हैं रंगीन है, सारे काम खुद करने पड़ते हैं। यहाँ भी सब कुछ महंगा है। यहाँ पर घर को गर्म रखना पड़ता है। इस वक्त माइनस में टेम्परेचर है। सुबह मैंने देखा था तो -1 था, परसों रात को -5 था। दिन को आज तो धूप निकल आई है। अक्सर यहाँ पर बारिश होती रहती है। तो मौसम भी ऐसा ही है, अनप्रिडिक्टेबल सा जैसे वो बाइपोलर बंदा नहीं होता, कोई पता नहीं चलता, किस वक्त गुस्सा आ जाए तो किस वक्त प्यार आ जाए। और यहाँ भी मौसम का यही हाल है, तगैर व तबद्दुल होता रहता है। तो ख्याल से आए, आना है तो आना भी वैसे अब तो कोई आसान नहीं है, वीज़े शीज़े तो नहीं मिलते हैं। अगर पढ़ाई के सिलसिले में आ सकते हैं शायद, तो फिर कोई दरक लग जाए। बाकी जॉब्स के सिलसिले में मुझे ज़्यादा मालूमात नहीं है, लेकिन ये कि यहाँ की ज़िंदगी जो है ना वो मुश्किल है, टफ़ है। सब कुछ खुद करना पड़ता है। पाकिस्तान में तो हमें हेल्पर्स मिल जाते हैं, हमें आदत है, तो बड़े आराम से हम अपनी ज़िंदगी गुजार लेते हैं। इस वक्त भी यहाँ ठंडी हवाएं हैं बहुत शदीद। और फिर ये कि अपने नहीं होते पास हैं पाकिस्तान में, नानी दादी चाचा चची खालू खाला और बहन भाई सारे होते हैं। तो जब भी परेशानी हो, बच्चा ही पकड़ाना हो तो चले जाते हैं। हम भी इसी तरह माँ के पास ही जाते रहे, कई महीने गुजार देते थे। बच्चा बड़ा करके ही जो है ना माँ दे देती थी। जैसे मेरी बहन थी तो वो डॉक्टर थी, तो पहले बच्चा अम्मी के पास लेके आती थी, फिर अपना आगे का जो भी सफ़र था उसने तय किया। तो माँ बाप ने बहुत सहारा दिया हमें, और माँ बाप होते ही इसलिए हैं कि सहारा दें। लेकिन ये कि यहाँ की ज़िंदगी में ये सब नहीं है, फिर मुमकिन नहीं है, क्योंकि माँ बाप भी दूर हैं और लोग भी मुश्किल है। ऐसे यहाँ तो आना भी आसान नहीं है ना, पैसा लगता है, बहुत ख़र्चा होता है। ऐसे आसानी से तो आप अपने मुल्क को छोड़ के इधर नहीं आ सकते। और फिर यहाँ रहना भी मुश्किल है, सारे काम जो खुद करने पड़ते हैं, आदत नहीं होती। अगर थोड़ी सी भी बीमारी आ जाए तो यहाँ पर कोई इतना पुरसाने हाल नहीं होता। इमरजेंसी में चले जाओ तो भी बड़ी देर तक बिठाए रखते हैं, यही मैंने देखा है। तो कुछ भी आसान नहीं है यहाँ पर। हाँ, ये है कि अपने दूर होते हैं तो उस तरह से सुकून होता है, कोई तंग नहीं करता है, कोई ससुराल वगैरह का झंझट नहीं होता, कोई सास ससुर नंद देवर जिन लोगों से भी आप तंग हैं वो यहाँ पर पाए नहीं जाते, पर पाए जाते भी हैं, क्योंकि वहाँ से भी आके यहाँ रहना शुरू हो जाते हैं। लंबा रहते हैं कुछ लोग, क़याम करते हैं और तंग करते हैं। बहरहाल ये तो इंसान पे डिपेंड करता है कि आप पाकिस्तान में हैं या कहीं भी हैं। तंग करने वाले हों तो फिर उन्होंने हर जगह तंग करना है, तो तंग तो खैर करना ही नहीं चाहिए। वैसे ही मैं एक बात कर रही हूँ यहाँ के फ़वाइद गिनवा रही हूँ ना, तो बस ये है। दूसरा ये है कि आसानी इस तरह से भी है कि सारे काम खुद करने पड़ते हैं, खुद ही मैनेजमेंट हो जाती है ना, हैं। एक प्लेट ले लो, एक कप ले लो, उसी को धो लो, उसी को इस्तेमाल कर लो। पाकिस्तान में तो हम इतना ज़्यादा पानी इस्तेमाल करते हैं और इतने ज़्यादा बर्तन धोते हैं और धुलते ही जाते हैं सारा दिन। हमारे घर में वो हमारे तो काम वाला बस नहीं बर्तन ही धो रहा होता है इतने ज़्यादा होते नहीं हैं, पता नहीं क्या करते हैं। पानी का भी ज़िया होता है और वैसे टाइम का भी ज़िया होता है। तो यहाँ उस तरह से अपनी मैनेजमेंट ही बच्चे खुद करते हैं। वीकेंड पे ग्रॉसरी कर लेते हैं। बाकी वर्क फ्रॉम होम अब शुरू हो गया तो ज़्यादा आसानी हो गई है, हफ्ते में एक आध दफ़ा भी जाना पड़ जाता है, नहीं तो घर बैठे कंप्यूटर के सामने काम कर लो। और ये आसानी है यहाँ पर। और बाकी ये है कि साफ़ सुथरा माहौल है। कहते हैं कानून भी है, कानून की खिलाफ वर्जी करो तो मुश्किल पड़ती है, तो फिर कवानीन पे भी अमल होता है, इंसाफ भी मिल जाता है। और बंदा जो है ना वो दूसरे की परेशानियों में नहीं पड़ता, अपने काम से काम रखते हैं। आप यहाँ पर गुजर जाएं, आपने जो मर्जी पहना है, कोई आपको घूर के नहीं देखेगा कि आए हाय एक ही पाया हुआ है, इसकी टांगें नज़र आ रही हैं, उसके घुटने नज़र आ रहे हैं, उसने सर पे दुपट्टा नहीं लिया हुआ, और ये खातून जा रही है, इसको ज़रा देखें, इसकी लिबास कैसा है। हमारे यहाँ तो ये बहुत मसला है, बहुत बड़ा मसला है। तो यहाँ पर बस ये मसले मसाइल नहीं हैं। बाकी मसले होंगे भी यहाँ पर हैं, हरासमेंट यहाँ भी होती होगी ज़रूर, लेकिन फिर पुलिस वाले भी साथ देते हैं। अगर मियाँ कोई बदतमीज़ी कर दे या कोई इस तरह का काम हो तो फिर पुलिस में आप बता दें तो बस फिर ठीक है, वो आपको इंसाफ देते हैं, ख्याल रखते हैं। और
ये मसले मसाइल तो फिर हमारे यहाँ है ना, बहुत मुश्किलात हैं। बहरहाल अल्लाह ताला खैर करे। ज़िंदगी है तो ज़िंदगी में ये सब चलता रहता है। अलबत्ता यार कुत्ते बहुत हैं, सचमुच कुत्तों से बड़ा डर लगता है। हर किस्म के कुत्ते पाए जाते हैं, मुझे समझ नहीं आती कुत्तों की कितने किस्म है। इसके ऊपर भी कभी हमने सर्वे करना है जी। छोटा कुत्ता, बड़ा कुत्ता, सफ़ेद कुत्ता, ब्राउन कुत्ता, मल्टी कलर्ड कुत्ता, कुत्ते ही कुत्ते। पता नहीं। वो देखो इधर इस वक्त एक कुत्ता, 2 3 4 कुत्ते इधर से गुजरे हैं, 2 कुत्ते वाले मुझे वहाँ नज़र आ रहे हैं। कुत्ते ही कुत्ते हैं जी, मैं क्या करूँ। दिखाऊं आपको? ऐसे नहीं कह रही मैं। ये देखें, ये देखें, वो पीछे कुत्ता है, और वो अगर आपको पीछे नज़र आ सके, जो कि अब नज़र नहीं आ रहा होगा, वो भी कुत्तों के साथ जा रहे हैं। और 2 3 4 तो अभी कुत्तों के साथ गए हैं, और एक आ भी रहा है कुत्तों के साथ। और वो छोटा कुत्ता है और वो खुला हुआ कुत्ता है। मुझे ये खुले हुए कुत्ते बहुत डरावने लगते हैं। कुछ लोगों ने तो जंजीरों के साथ बांधे होते हैं, और उसूल यही होना चाहिए, लेकिन कुछ ने ना अपने साथ साथ कुत्ते रखे होते हैं, वो चल रहे होते हैं, और वो बड़े ख़तरनाक होते हैं। जैसे कि सामने से 2 बंदे हैं और उन्होंने अपने कुत्तों को छोड़ा हुआ है। हो चलें जी। काफ़ी गुफ्तगू हो गई। बस ये मसला बहुत है यहाँ पर जनाब, ठीक है ना। सबसे ज़्यादा मुझे तो मसला यही है, एक रास्ते में कुत्ता मान के खड़ा है और वो दूसरा कुत्ता जो है ना उसे हेलो हाय कर रहा है, और मैं यहाँ खड़ी हो रही हूँ, और अब ये क्या करूँ मैं, किधर जाऊँ। और वो कुत्ता जो है ना उसके पास लंबी रस्सी है। मैं आगे चली जाती हूँ, ये गुजरेगा तो फिर मैं जाऊँगी, लेकिन यहाँ पर रास्ता ही बहुत ख़राब है। ओ हो, इस कुत्ता ज़ार वेरी ख़तरनाक। पता नहीं ख़तरनाक हैं कि नहीं, पर मुझे नहीं पसंद है जी। बहरहाल ये देख लीजिए, कुत्ते का समा यहाँ पर बहुत ज़्यादा है। कुत्ते 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 हैं। ओहो, अच्छा जी, काफ़ी लंबी गुफ्तगू हो गई मेरी। इतनी लंबी तो मैंने करनी नहीं थी, बीच में कुत्ते आ गए, पता नहीं मैंने क्या बात करनी थी। मैं यहाँ का और पाकिस्तान का मवाजना कर रही थी, है मवाजना, अनीस और दबीर। एक मुझे बड़ी मज़ेदार बात याद आ गई है, चले वो भी सुना देती हूँ। FA का पेपर था हमारा, और उसमें ना क्वेश्चन आ गया, मवाजना अनीस और दबीर। अब मुझे सिर्फ इतना पता था कि ये दोनों मरसिया निगार हैं, तो मरसिया लिखते हैं, कुछ नहीं पता था। और पहले मैंने सोचा इसको मैं ना अटेम्प्ट ही नहीं करती, छोड़ो। फिर मैंने कहा नहीं, कर लेती हूँ। तो मैंने ना बस जो ज़मीन आसमान के कलाबे निकाले और बस वो लिख दिया मैंने कि इनकी बड़ी ज़बरदस्त उर्दू थी, क्या फसी हो बलीग ज़ुबान थी, और क्या शानदार तरीके से वो मनाजिर की अक्कासी करते थे। और बस जो भी उर्दू आती थी ना मैंने ठोक दी। और अच्छे वाले नंबर भी आ गए थे। तो सबक ये मिला कि कभी भी कोई चीज़ को छोड़ ना दिया करें, हैं। हम लोग कहते हैं ना कि चलो छोड़ो, हमें आता ही नहीं है, कोशिश किया करें, अटेम्प्ट ज़रूर करना चाहिए, बाकी अल्लाह ताला सिला देता है। ये देखिए यहाँ से कितना खूबसूरत नज़ारा है, पीछे झील है और ये सारा इलाका है, और यहाँ पर लोग वॉक कर रहे हैं, ट्रैक है, कम कम लोग हैं। आज छुट्टी है इसलिए कुछ ना कुछ लोग नज़र आ रहे हैं। जी हाँ, तो बात यह है कि हम लोग ना छोड़ देते थे ना, कुछ पढ़ाई में भी ऐसे लोग होते हैं जो कुछ सारा कुछ नहीं पढ़ते, चंद चीज़ें छोड़ देते हैं कि ये नहीं आएगा, लेकिन अगर वो आ गया तो फिर क्या होगा। इसलिए सारा कुछ ही पढ़ना चाहिए और पढ़ाई पे तवज्जो देनी चाहिए। और अगर कभी कोई चीज़ ऐसी आ जाए जो आपको लगे कि ये नहीं आती, ये सवाल मुश्किल है, ये ज़िंदगी मुश्किल है, तो कोई बात नहीं, घुस जाए, अटेम्प्ट करने की कोशिश ज़रूर करें, तो फिर फ़ायदा हो ही जाता है, ठीक है। नहीं तो मैं भी देखे ना क्या अटेम्प्ट कर रही हूँ, क्या बोल रही थी, किधर से किधर आ गई हूँ। चलें कोई गल नहीं, जान दो उस्ताद। चलें जी, खुश रहें, मैं भी चलती हूँ। अब थोड़ी तेज़ तेज़ वॉक करती हूँ और फिर घर जाऊँगी, फिर बच्चे को देखूँगी, कुछ खाना भी पकाना है, दोपहर का टाइम हो गया है और नमाज भी पढ़नी है इंशाअल्लाह ताला। तो जनाब अपने ख़यालात को शैतान की दस्तरस से दूर रखिए, कुरान समझ कर पढ़िए, और सुबह नाश्ता ज़रूर कीजिए और एक दफ़ा दुरूद शरीफ ज़रूर पढ़ लीजिए। अल्लाह ताला आपका हाफिज़ और नासिर हो। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।